हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो 75 डेज हार्ड चैलेंज में आज हमारा डे नंबर 6 है। इस चैलेंज में हम लोग डेली एक डीएलआर का सेट डिस्कस करते हैं कैट 2024 की प्रिपरेशन करने के लिए। इसी के साथ साथ अभी रिसेंटली हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट की है, डीजीपी डेली गाइडेंस प्रोग्राम। उस प्रोग्राम में क्या करते हैं, डेली मैं वहाँ पर पीडीएफ शेयर करता हूँ क्वांट के क्वेश्चंस की। तो उन पीडीएफ के थ्रू आपको क्वांट के क्वेश्चंस मिल जाते हैं एज अ प्रैक्टिस। और ऐसे करके हमने टारगेट लिया है कि कैट के एग्जाम तक 1200 क्वेश्चंस मैं वहाँ पर शेयर कर दूंगा डेली बेसिस पर। ओके, तो उस चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के चैनल को आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो वी हैव दिस डीएलआर सेट, तो इसमें देखते हैं एक बार। नाउ आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। और इंफॉर्मेशन क्या है, सो एक पाई चार्ट हमें यहाँ पर दिया गया है और पाई चार्ट में क्या बताया हुआ है, प्रॉफिट ऑफ थॉमसन ग्रीव्स from various divisions in 2015-16। So 2015-16 जो एनुअल ईयर है पूरा, उसमें थॉमसन ग्रीव्स का वेरियस डिविजन्स में कितना प्रॉफिट है वो बताया हुआ है। और यहाँ पर आप देखोगे फुट नोट्स में, तो टोटल प्रॉफिट इज 5 करोड़ रुपये। 5 करोड़ का टोटल प्रॉफिट है। अगर हम डिवीजन ए की बात करें तो डिवीजन ए का मतलब है स्विचेस, डिवीजन बी का मतलब है पावर रेगुलेशंस, डिवीजन सी फैंस। इस टाइप से टोटल 6 डिविजन्स हैं। और यहाँ पर एंगल आप देख सकते हो 72 डिग्री, देन 108 डिग्री, इस टाइप से। मतलब 5 करोड़ को अगर आप इस पूरे पाई चार्ट पर स्प्रेड करोगे, पूरे 360 डिग्री के सेंट्रल एंगल पर स्प्रेड करोगे, तो 72 डिग्री एंगल की वैल्यू क्या होगी, वो डिवीजन ए का प्रॉफिट। वैसे अगर आप देखो टेक्निकली तो 72 डिग्री इज 1/5 ऑफ 360 डिग्री। तो अगर 72 डिग्री 360 डिग्री का 1/5 है, आप कह सकते हो प्रॉफिट टोटल 5 करोड़ है। तो थॉमसन ग्रेव्स में जो डिवीजन ए है, 72 डिग्री वाला जो एंगल है बेसिकली, उसकी वजह से जो प्रॉफिट है वो 1 करोड़ का होगा, 1/5 ऑफ 5 करोड़। ऐसे करके आप हर एक डिवीजन का प्रॉफिट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन 1 की बात करें तो क्वेश्चन 1 कह रहा है, बाय व्हाट परसेंटेज इज द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्विचेस डिवीजन मोर देन दैट फ्रॉम द पंप्स डिवीजन। पंप्स डिवीजन की बात करें तो वो है डिवीजन डी, और स्विचेस डिवीजन है डिवीजन ए। तो ये कह रहा है कि जो ए से प्रॉफिट हुआ है वो डी के कंपैरिजन में कितना परसेंटेज ज्यादा है, ये आपको बताना है। ओके, नाउ इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या हमें डिवीजन ए एंड डिवीजन डी का एब्सोल्यूट प्रॉफिट निकालने की रिक्वायरमेंट है, या सिर्फ एंगल से ही हम आंसर कर सकते हैं। देखो, आप ऐसा कह सकते हो 72 डिग्री ए का प्रॉफिट है, 72 डिग्री राइट आउट ऑफ 360 डिग्री। सो कैन वी से ए का प्रॉफिट होगा 72 डिग्री आउट ऑफ 360 डिग्री इनटू टोटल प्रॉफिट विच इज 5 करोड़। ये ए का प्रॉफिट है। ऐसे ही जब आप डी के प्रॉफिट की बात करेंगे तो डी का एंगल कितना है, 30 डिग्री। तब आप बोलोगे 30 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू 5 करोड़। कहना इसे टोटल तो दोनों में ही आ रहा है, टोटल जो 5 करोड़ है वो तो दोनों में ही आ रहा है, जो 360 डिग्री है वो भी दोनों में आ रहा है। दैट मीन्स इनकी कोई रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, सिर्फ एंगल से ही हम परसेंटेज बता सकते हैं। बेसिकली 72 डिग्री 30 डिग्री से कितना परसेंट ज्यादा है वही हमें आंसर करना है। तो आंसर कर देंगे इसको 72 माइनस 30 डिवाइड बाई 30, और परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए मल्टीप्लाई बाई 100। सो ये कितना आ जाएगा, 140%। मतलब 140% वो ज्यादा है, राइट। ऑप्शन सी आप मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 पर मूव करें तो क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, इन 2016-17, मतलब वो नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा है, द प्रॉफिट फ्रॉम इंडस्ट्रियल लाइटिंग मींस डिवीजन एफ increased by 16.66% over that of the previous year. So what is the approximate profit from industrial lighting in 2016-17? Okay, आप देख रहे हो यहाँ पर 2015-16 में इंडस्ट्रियल लाइटिंग से जो प्रॉफिट है वो 15 डिग्री का प्रॉफिट हुआ है, वहां से 15 डिग्री, राइट। और अब ये 16.66% इंक्रीज हो जाएगा।
अगर आप 15 डिग्री को 16.66% से इंक्रीज कर रहे हो, 16.66 कितना होता है 1/6, तो 1/6 ऑफ 15 इज 2.5, मतलब आपको 2.5 इसमें ऐड ऑन कर देना है। 2.5 डिग्री आप इसमें ऐड कर रहे हो तो ये 17.5 डिग्री आ जाता है। अब आपका क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि इफ 360 डिग्री इज इक्वल टू 5 करोड़, राइट, इफ 360 डिग्री इज इक्वल टू 5 करोड़, तो बताओ 17.5 डिग्री कितना होगा। यही क्वेश्चन है हमारा, राइट। 17.5 डिग्री की वैल्यू बताओ कितने करोड़ होगी, कितने लैक्स होगी, ऐसा आपको कैलकुलेट करना है। तो यूनिटरी मेथड का ही क्वेश्चन है, राइट। अब आप देखो, अगर आप इसको ऐसे ही करना चाहते हो, 360 डिग्री 5 करोड़ है, तो कैन वी से 36 डिग्री इज simply 50 lakhs, 36 degrees is 50 lakhs, 1/10 हो गया, राइट। अगर 36 डिग्री 50 lakhs है और आपको 17.5 जाना है, 17.5 36 के आधे के आसपास है, तो 18 डिग्री आप कैलकुलेट करो पहले। 18 डिग्री कैलकुलेट करोगे तो 50 का आधा कर दो, 25 lakhs में नंबर पहुंच जाएगा, 25 lakhs, राइट। 18 डिग्री 25 lakhs के बराबर है, ओके। अब आप सोचो, अगर 18 डिग्री 25 lakhs के बराबर है और यहाँ पर हमें 17.5 डिग्रीज चाहिए, मतलब 18 से 0.5 डिग्री ही कम करना है हमें, राइट। सो 18 डिग्री माइनस 0.5 डिग्री, कौन सा ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर लग रहा है? एक ऑप्शन है 24.5 lakhs, राइट, एक ऑप्शन है 2.5 करोड़, तो 2.5 करोड़ को हटा दे, इतना बड़ा नंबर तो नहीं आएगा। एक है 2.45 lakhs, हमारा आंसर 25 lakhs से बहुत क्लोज होगा, तो 2.45 lakhs को भी हटा दे। अब 21 lakhs और 24.5 lakhs में बेस्ट चॉइस कौन सी है? क्या 0.5 डिग्री से 4 lakhs कम हो जाएगा? आप सोचो, 18 डिग्री इज 25 lakhs, तो क्या सिर्फ 0.5 से, हमारा 0.5 डिग्री से 4 lakhs कम हो सकता है? नॉट पॉसिबल। तो जो 18 डिग्री माइनस 0.5 डिग्री, उसके लिए बेस्ट चॉइस क्या होगी हमारी? 24.5 lakhs अप्रोक्सीमेट ये आएगा, ओके। तो ऑप्शन ए आप मार्क कर देंगे। नाउ क्वेश्चन 3 पर चलते हैं जरा। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? फ्रॉम 2015-16 to 2016-17 the profit from switches increased by 25%, that from fans increased by 20, pumps by 10%, while the profit from the remaining divisions remained the same. If a new pie chart is drawn for the profits for 2016-17, what would be the approximate angle of the fans division? ये आपको कैलकुलेट करना है, देखते हैं एक बार। सो इसके लिए आप ये कह रहे हो द प्रॉफिट फ्रॉम स्विचेस इंक्रीज्ड बाय 25%, जो स्विचेस है मतलब डिवीजन ए, राइट, ए बी सी डी ई एंड एफ। ए का अभी एंगल कितना है? 72 है, राइट। देन बी के एंगल की बात करें तो 108, सी का एंगल कितना है इनिशियली? 75, राइट। देन डी का एंगल कितना है? 30, ई का एंगल कितना है? 60 और एफ का एंगल कितना है? 15। और अगर हम टोटल की बात करें तो ऑफ कोर्स दिस टोटल इज 360। ये है 2015-16 ईयर में। अब नेक्स्ट ईयर की बात करें 16-17, तो उसमें स्विचेस में 25% की ग्रोथ है सबसे पहले, राइट। 25% मतलब 18 डिग्री ऐड करना पड़ेगा। 72 डिग्री का 25% इज 18 डिग्री, तो ये आ गया 90 डिग्री। देन फैंस डिवीजन में 20% का इंक्रीज है। फैंस डिवीजन मतलब डिवीजन सी, तो 20% ऑफ 75 इज 1/5। 1/5 का मतलब हुआ 15 डिग्री। 75 में 15 आप ऐड करोगे तो 90 डिग्री ये भी हो गया, राइट। प्लस साइन बना देता हूँ यहाँ पर। देन फिर है पंप्स डिवीजन। पंप्स डिवीजन में 10% का इंक्रीज है और पंप्स डिवीजन है डिवीजन डी, तो डी 30 है ऑलरेडी। 10% कितना होगा इसका? 3 डिग्री, तो इसमें 3 डिग्री ऐड कर दो। 30 प्लस 3 कितना आ गया? 33। बाकी सभी का सेम रहेगा, राइट। बी एज इट इज रहेगा 108,
देन E60 एज इट इज रहेगा, और F की बात करें तो F15 ये भी एज इट इज रहेगा। कैन वी से जो टोटल है हमारा वो कितना आ जाएगा यहाँ से, अगर टोटल की बात करें तो 18 यहाँ पर ऐड हुआ और 15 एंड 3 18 यहाँ पर ऐड हुआ, 18 प्लस 18 36 ऐड हुआ है, 360 ऑलरेडी था, 36 ऐड होकर वो कितना हो गया 396 डिग्री, राइट। अब जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, देखो इसको ऐसे करना चाहिए हमें, सबसे पहले परसेंटेज देख लो कि जो भी इसमें क्वेश्चन पूछा गया उसका परसेंटेज कितना आ रहा है, तो उसको हम इंटू 360 कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा, राइट। मतलब जैसे इसमें पूछा व्हाट वुड बी द अप्रोक्सीमेट एंगल ऑफ द फेंस डिवीजन, कि अगर आप इन वैल्यूज को लेकर के एक नया पाई चार्ट बनाओ तो फेंस डिवीजन का एंगल कितना होगा, सेंट्रल एंगल, फेंस डिवीजन मतलब डिवीजन सी की वो बात कर रहा है। देखो आप चाहते हो 90 डिग्री का एंगल कैलकुलेट करना, ये 90 डिग्री टोटल का कितना परसेंट है, तो 90 डिग्री टोटल 396 का कितना परसेंट है ये देखेंगे, राइट। यहां से हमें पता चल जाएगा कि 90 396 का कितना परसेंट है अगर आप इसको इंटू 100 करोगे, राइट। हमें परसेंटेज की जगह चाहिए कि एंगल कितना बनेगा, तो अगर इसी नंबर को हम 360 के सेंट्रल एंगल से मल्टीप्लाई कर दे तो कैन वी से यहाँ से हमें मालूम चल जाएगा कि 360 डिग्री का जो कंप्लीट एंगल होगा नए पाई चार्ट में उसमें फेंस डिवीजन का एंगल कितना बनने वाला है। सो 90/396 इंटू 360, अगर इसको आप सोल्व करना चाहते हैं तो ये आ जाएगा 90 इंटू 10/11, राइट। 90 इंटू 10/11 बहुत आसान सी कैलकुलेशन है, आपको क्या करना है 900 डिवाइड बाई 11 कैलकुलेट करना है। अब आप देख लो 11 इंटू 8 इज 880, 11 इंटू 80 इज 880 और 20 और है, तो बेस्ट सुटेबल चॉइस क्या होगी यहाँ से हमारी 82 डिग्री, ऑप्शन सी, ओके बेस्ट। नाउ क्वेश्चन 4 की बात करें तो अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन 4 में, बाय मिस्टेक द शेयर ऑफ पावर रेगुलेटर्स इन द अबव चार्ट हैज बीन अंडर रिपोर्टेड बाय 10%। अब ये अंडर रिपोर्टेड का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर आप कह रहे हो पावर रेगुलेटर्स मतलब डिवीजन बी, डिवीजन बी 108 डिग्री दिख रहा है, आप ये कह रहे हो कि 108 डिग्री नहीं होना चाहिए। मतलब आप ऐसे बोल दो कि अगर टोटल प्रॉफिट 360x है, सपोज टोटल प्रॉफिट इज 360x, तो उसमें ये 108x है, बट ये कह रहा है कि 108x नहीं होना चाहिए, ये तो 10% से अंडर रिपोर्टेड है। मतलब अगर एक्चुअल नंबर y था तो ये उस y का 90% है, 90% ऑफ एक्चुअल y इज व्हाट 108x। मतलब आप ये कह रहे हो कि एक्चुअल y जो है वो कितना है 120x, ये तो बोल रहे हो आप, राइट। एक्चुअल जो प्रॉफिट होना चाहिए था इस डिवीजन से पावर रेगुलेटर से वो 120x होना चाहिए था, जिसको आप 108 डिग्री कह रहे हो, राइट। मतलब ये 108 डिग्री की जगह 120 डिग्री होना चाहिए। इफ दिस मिस्टेक इज करेक्टेड देन द एक्चुअल शेयर ऑफ स्विचेस विल बी, तो बताओ स्विचेस का एक्चुअल शेयर कितना होगा। अगर आप इस बेसिकली इस मिस्टेक को करेक्ट करते हो तो कितने का करेक्शन है, 108x से कोई चीज 120x हो रही है तो 12x, राइट, उसका चेंज है। कैन वी से इस वजह से जो एंगल होगा वो 360 डिग्री प्लस 12 डिग्री हो जाएगा, जिस टोटल एंगल को अभी हम 360 से इक्वेट कर रहे थे अब उसको हमें 372 से इक्वेट करना होगा, और इस 372 में स्विचेस कितना है ऑलरेडी 72, हमें बताना ये 72 372 में से कितना परसेंट है। परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए मल्टीप्लाई करो 100 से और एंगल की कैलकुलेशन के लिए मल्टीप्लाई करो 360 से, बस इतना सा लॉजिक है, राइट। तो 72 आउट ऑफ 372 कितना परसेंट ये हमें बताना है। अब इसको कैसे बताओगे, राइट। 72 आउट ऑफ 372, देखो 72 आउट ऑफ 360 तो 1/5 होता है, राइट। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर 372 का 1/5 कैलकुलेट किया जाए, मतलब कि 20% कैलकुलेट किया जाए, इसका 20% कितना होगा, सो 372 को डबल कर दो और डिवाइड बाई 10, सो 372 को डबल करेंगे कितना आ जाएगा 744, मतलब ये बनेगा हमारा 74.4, राइट 74.4, ये तो 20% हुआ।
अब हमारा जो नंबर है 72 वो इससे 2.4 छोटा है, 2.4 इससे कम है। आप कह रहे हो 74.4 इज 20%, तो 7.44 इज 2%, और उसका 1/3 कर दोगे तो मतलब 2.4 और 7.44 लगभग 3 टाइम्स हम सोच सकते हैं, अप्रोक्सीमेट इतना है। तो मतलब 2/3% मीन्स 0.66% और है। मतलब ये जो नंबर है हमारा 2.4, ये लगभग 0.66% है, ऐसा समझ पा रहे हैं आप, राइट? अप्रोक्सीमेटली 0.66% है, क्योंकि ये 1/3 है 7.44 का, अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ 7.44, राइट? तो अगर 7.44 2% है, तो उसका अप्रोक्सीमेट 1/3 जो 2.4 है वो कितना होगा? 2% का 1/3 मीन्स 0.66%। आपको 20% में से लगभग 0.66% माइनस करना है, तो बेस्ट ऑप्शन आपका कौन सा आएगा? 19.35%। ओके, तो ऐसे करके आप ये सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, कहीं पर अप्रोक्सीमेशन का यूज करके इस टाइप से आप कुछ ऑप्शंस वगैरह एलिमिनेट करके वैसे आप ट्राई कर सकते हैं, राइट? आई होप आपको पूरा सेट क्लियर हो गया है। तो डे नंबर 7 पर हम मिलेंगे ये न्यू सेट डिस्कस करने के लिए। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग सेट, इसको आप जरा ट्राई कीजिएगा और इसको समझने की कोशिश करना अच्छे से। ओके, सो मिलते हैं डे नंबर 7 पर, तब तक के लिए बाय बाय।